कज्यं सिन्धुपात्रे सुरतरवर्षाखा लेखनी पत्रमले लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति गंगातरंगरमणे ये जटाकलापं गौरी निरंतर विभो शीतवामभागं नारायणं प्रियमनं गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल विश्वनाथ भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की अहेतु की कृपा से हम आप परम पावन मुक्तिदायनी काशी धाम में विराजमान होकर के काशी खंड से संबंधित कथा कहने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल तीर्थों में स्नान करने का किसको फल मिलता है अथवा नहीं मिलता है चर्चा चल रही थी। इसी क्रम में तीर्थानि च यथोक्तेन विधिना संचरन्ति शरद्वन्द्वहराधीरास्ते नरा स्वर्गभागिनः। एक एक शब्द शास्त्रों का बहुत चिंतनीय होता है। एक एक शब्द की गुत्थी सूझने के बिना अर्थ बैठता ही नहीं। कैसे कल्याण होगा हमारा? तो एक बहुत सुंदर शब्द आया, सर्वद्वंद
सहा धीरा ते नरा स्वर्ग भागिनः। दो द्वंद्वात्मक जगत है ये, द्वंद्वों से जो ऊपर उड़ जाता है। ये द्वंद्व क्या है? सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये द्वंद्व है। इन्हीं से ऊपर उड़ जाओ। माता पिता, भाई बंधु, बेटा बेटी, पति पत्नी, आशा निराशा, इन दोनों से ऊपर उड़ जाएगी, तब जा करके हमें किसी भी सत्कर्म का सही लाभ मिलता है। जब तक इसमें हम फंसे हैं तब तक ठीक है जो कर रहे हैं, और उसका यथोचित लाभ नहीं मिलता है। तो ये विधि है, इस विधि से जो तीर्थों में विचरण करते हैं उनको लाभ मिलता है। तीर्थ यात्रा चिकीर्षु प्राग विधायो पोषणं गृहे गणेशं पित्त विप्रान साधुं शक्त्या प्रभुज्य च। तीर्थ यात्रा से पहले कम से कम एक दिन उपवास करे, और तीर्थ में जाकर के फिर उपवास करे, और घर में सब देवताओं का पूजन करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद, भंडारा करने के बाद तब तीर्थ यात्रा प्रारंभ करे। और आगत्य अभर्च्य पितृन्, तीर्थ में आने के बाद फिर पितरों का अर्चन करना चाहिए। सविधि तर्पण पिंड इत्यादि की लगभग सभी तीर्थों की परंपरा है ये, जो अब लुप्त प्राय हो गई। ये ऊपर ऊपर के नाटक तो बहुत होने लग गए, और जो वास्तविक तीर्थ की यात्रा का महत्व उसको सब भूल गए। अभी भी दाक्षिणात्य लोग आते हैं, आपके यहाँ भी केदार घाट वगैरह पर, उधर सब खूब पिंडदान करते हैं। वहाँ अभी कर्मकांड की विधि है, उत्तर भारत के लोग भूल गए सब। कृतपारण को हृष्टो गच्छे नियम दिक् पुनः आगत्याभ्यच्य पित्न यथोक्त फलभाग भवेद। न परीक्ष्यो द्विजतीर्थेषु नार्थी भोज्य एव च शक्तुभिर्पिंडदानं च चरणापायसेन। तीर्थ में जाकर के कभी किसी ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गया में आज भी न जाने कौन सा शाप है, गया में जितने पुरोहित हैं वो केवल आचार्यत्व तो करते हैं, उनको पांडित्य करने का अधिकार। वो बाहर वाले वहाँ पांडित्य करते हैं, क्या है? वो खाली बैठे रहते हैं, उनको आता कुछ नहीं। पर उनके बिना, उनके आचार्यत्व के बिना वहाँ पिंडदान नहीं होता। वो वहाँ के आचार्य हैं, तीर्थ पुरोहित है, इसलिए वो पूज्य हैं। कर्तव्य ऋषिभिर्दृष्टं पिण्याकेन गुड़ेन च। शक्तु का पिंड बना करके अथवा गुड़ उसमें सन्निविष्ट करके और पिंड दान प्रदान करे। श्राद्धम तत्र प्रकर्तव्यम वर्घ्या वाहन वर्जितम। श्राद्ध तीर्थों के तीर्थ यात्रा में जो पिंडदान होता है उसमें किसी पितरों का आवाहन और विसर्जन करने की पद्धति नहीं। इसका तात्पर्य क्या है? स्वतः ही पितर अपने वंशजों के साथ तीर्थ यात्रा करते हैं, इस आशा में कि वहाँ हमको कुछ मिलेगा। हम जब कोई भी पुण्य काम अपने घर में करते हैं अथवा बाहर, तो हमारे पूर्वज आशा करते हैं आज हमारे घर में उत्सव है, आज हमें भी कोई पूछेगा।
और जब नहीं पूछता है तो यही पितृदोष है। पितृ नाराज हो जाते हैं तो फिर नाना प्रकार के अनर्थ होते हैं। यहाँ एक और संकेत दिया है, तीर्थ में जाने के बाद में बोले विलंब हो गया, अब क्या करें, सुबह निकलना है, बोले विलंब काल और अकाल की गति को नहीं देखना चाहिए। अकाले प्यथवा काले तीर्थे श्राद्धम च तर्पणम अविलंबेन कर्तव्यम नैव विघ्नम समाचरेत। विलंब हो गया तो भी कोई बात नहीं, तीर्थ में आकर के श्राद्ध और तर्पण करना ही चाहिए। तीर्थम प्राप्य प्रसंगेन स्नानं तीर्थे समाचरेत स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्रा श्रितं न च। तीर्थ यात्रा कई प्रकार की होती है। एक प्रसंगवश तीर्थ यात्रा हो गई, हम किसी बारात में गए और बारात अयोध्या जानी थी तो प्रसंगवश स्नान करना चाहिए। उस स्नान का भले ही फल हमें आधा मिलेगा, फिर भी प्रसंगवश भी किसी तीर्थ में आए तो वहाँ दर्शन, स्पर्श, स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। स्नाजम फलमाप्नोति तीर्थ यात्रा श्रितं न च। नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य शमनं भवेत् यथोक्त फलदं तीर्थं भवेत् श्राद्धात्मनां नृणां। श्रद्धात्मनां ये शब्द बार बार आता है शास्त्रों में। फल मिलेगा किसको? श्रद्धात्मनां नृणां, श्रद्धा रखने वालों को। बिना श्रद्धा के हमारे घर में कोई जमाई भाई तो आते रहते हैं, भले ही हम 56 भोग बनाएं और सोने की थाली में परोसें और अपमान पूर्वक 2-4 गाली दे करके और फिर उनसे कहो अब गिट लो, पूछ लो, भले ही भूखा होगा हो और उसकी भूख सारी गायब हो जाएगी। वो ठोकर मार के थाली के भाग जाएगा, दोबारा दरवाजे पर नहीं आएगा। एक सामान्य संसार का प्राणी, उसका अगर अपमान होता है तो दोबारा दरवाजे पर नहीं आता है। किसी देवी देवता का हम अपमान करेंगे, बिना श्रद्धा के कुछ अर्पण करेंगे, फेंक करके कुछ देंगे, कैसे स्वीकार करेंगे? क्यों स्वीकार करने लगे? उनको क्या जरूरत है? इसलिए कुछ भी हो, किंचित मात्र, स्वल्प मात्र, अल्प मात्र, थोड़ा भी हो, ठाकुर जी थोड़ा ज़्यादा नहीं देखते, श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया, इसको देखते हैं। अगर ये भक्ति नहीं है तो कितना भी दो, क्या करना है? सुदामे के प्रसंग में भगवान कहते हैं भूरप्यपाहृतम भक्ते नैमे तोषाय कल्पते। कोई मुझे अश्रद्धा से बहुत भी देता है, मुझे प्रसन्न करने में वो समर्थ नहीं होता है सुदामा, पर श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी देता है तो उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। थोड़ा ज़्यादा से क्या मतलब? भगवान क्या करेंगे थोड़े का? क्या करेंगे ज़्यादा का? क्या है वो? हमारे तरह से संग्रह तो करना नहीं उनको, श्रद्धा देखते हैं, बाकी तो कुछ लेते नहीं भगवान। 56 भोग में अगर भाव है तो उतना भाव ठाकुर स्वीकार करते हैं। देवता लोग केवल गंध मात्र ग्रहण करते हैं। ये जो हम दुनिया भर का बना के रखते हैं इससे कोई मतलब नहीं देवताओं, क्योंकि उनका 5 भौतिक शरीर नहीं होता, वो 2.5 मण नहीं खाते, केवल गंध मात्र ग्रहण करते हैं। भाव है तो अन्यथा वह भी नहीं। हवन में
जितना भी पदार्थ आहूत किया जाता है, आहुतियाँ दी जाती हैं, तो सब देवताओं से कोई लेना देना नहीं, केवल उसकी जो गंध है मात्र उसको देवता ग्रहण करते हैं। तो ये प्रश्न कर सकता है, देवताओं के पास जाता कैसे है? हवन तो अग्निकुंड में हो रहा है, देवताओं के पास कैसे पहुंच रहा है? तो शास्त्र में विधि है, अग्निर्वे मुखम देवानाम। वेद भगवान कहते हैं अग्नि देवताओं का मुख है, और अग्नि के मित्र का नाम है हवा, वरुण, वायु देवता, पवन देवता। जब अग्नि में कुछ आहूत किया जाता है, हवन किया जाता है, तो उस हवनीय पदार्थ की सुगंध को अग्नि के मित्र वायु देवता तत्त देवता तक पहुंचाते, उनकी ड्यूटी हवा पहुंचाते। जैसे पड़ोसी के यहाँ हलवा बनता है तो गंध हमारे घर में भी कौन पहुंचाता है? हवा। शौक थोड़ा कड़ा लग गया तो घर वाले तो छींकते ही हैं, पड़ोसियों को भी छींक आ ही जाती है। कहाँ से आई? उनके घर में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, पर हवा ने वो गंध वहाँ तक पहुँचा दी। ऐसे पितरों के पास जिस किसी योनि में हमारे पितर गए हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई पशु बन गया तो घास बन करके वहाँ तक वह पदार्थ पहुँचेगा। अरे इस दुनिया में आजकल तो ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। क्या ये व्यवस्था क्या है? ये हमारी प्राचीन पद्धति, यही हमारी वैज्ञानिक पद्धति है। अरबों रुपए का लेन देन यहाँ बैठे बैठे आप बिना एक पैसे छुए कहीं भी कर दो पूरे विश्व में। कैसे हो जाता भाई? पैसा छुआ नहीं, पैसा दिया नहीं, जाने आने में समय लगा नहीं, और पैसा पहुंच गया। तो ये जो आज व्यवस्था बनाई है तो भगवान के बनाए हुए इंसान की खोपड़ी ने बनाई है। तो भगवान के पास भी तो खोपड़ी रही होगी। इतना बड़ा संसार जिसने बनाया, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी इतनी बड़ी जिसने बनाई, पानी पर जिसने पृथ्वी को ठहराया, उसने भी तो कोई इतनी दुनिया की व्यवस्था तो की होगी ना। तो कौन करेगा व्यवस्था? सारे कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है। प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्मों को प्रत्येक क्षण खुफिया विभाग के सदस्य वहाँ पहुँचाते हैं, और वहाँ सब लिखा पढ़ी ऑटोमेटिक होती। हम भले ही क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, पर ऊपर सब पता है। षोडशांशं लभते यः परार्थं च गच्छति, अर्धतीर्थफलं तस्य यः प्रसंगेन गच्छति। किसी दूसरे के निमित्त हम नहीं जा रहे, भैया तुम चले जाओ हमारे नाम पर डुबकी लगा आना, पैसा दे दिया, किराया दे दिया, तो उसका 16वां हिस्सा हमको मिलेगा। प्रसंगवश गए, तीर्थ यात्रा नहीं जा रहे हैं, किसी काम से गए और नहा भी लिए, दर्शन भी कर लिया, तो उसका आधा हिस्सा हमें मिलेगा। कुश प्रतिकृतिम कृत्वा तीर्थवारिणि मज्जयेत, मज्जयेच्च यमुद्दिश्य सोष्ठवासं लभेतवे। किसी के नाम पर हम स्नान करना चाहते हैं, कोई नहीं जा रहा है तो उसको स्नान कराने की इच्छा है, तो शास्त्र कहता है उसकी कुश की एक मूर्ति बना लो, कुशा को लपेट के ले जाओ उसके नाम से, उसको डुबकी लगा दो, 8वां हिस्सा फल मिलेगा उसको, केवल कुशा को स्नान कराने मात्र से। कितनी कितनी सरल पद्धतियाँ बताई हैं। यदन्ये तीर्थ प्राप्ति स्यात् ततोहन्न पूर्ववासरे, उपवासस्तु कर्तव्य प्राप्तान्ये श्राद्धो भवेत्। जिस समय हमको
तीर्थ यात्रा करने का निर्णय कल जाना है तो आज से उपवास प्रारंभ कर दें, पूर्वाशरे है, और उसके बाद श्राद्ध इत्यादि करके निकलें। तीर्थ प्रसंग तीर्थांगमप्युक्तम तत्पुरो यर्मयः स्वर्ग साधन में वेतन मोक्षोपायंच वे भवेत। तीर्थ यात्रा में जितना भी दान पुण्य इत्यादि करने की पद्धति है, ये मनुष्य के लिए स्वर्ग देने वाली पद्धति है। कौन कौन से तीर्थ मुख्य हैं? काशी कांची च मायाख्यम त्वयोध्या द्वारवत्यपि मथुरा अवंतिका चेता सप्तपुर्योत्र मोक्षदा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिका। ये श्लोक हम लोग रात दिन पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर थोड़ा भेद पूर्वक श्लोक लिखा है, तात्पर्य वही है। काशी, कांचीपुरी, मायाख्य का तात्पर्य हरिद्वार, अयोध्या, द्वारवती, मथुरा, अवंतिका, उज्जैनी, ये 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाले हैं। और इन सभी पुरियों में भगवान के नाम के बल पर ही मुक्ति मिलती। सबका संबंध भगवान के राम के नाम से, चाहे काशीपुरी हो, चाहे अयोध्यापुरी हो, चाहे मायापुरी हो। अब आप कहोगे हरिद्वार में भगवान के नाम का क्या संबंध है? क्या? चलो काशी में राम नाम देते हैं भगवान, अयोध्या तो उनकी जन्मभूमि ही है, फिर हरिद्वार में क्या काम है भगवान का? अरे वहाँ पर जो गंगा जी है वो भगवान के वंशजों के द्वारा लाई गई है। क्या? उसका संबंध में भगवान राम से है। ऐसे ही जहाँ जहाँ गंगा जी में तीर्थ नदियाँ हैं वो सब भगवान से संबंधित है। द्वारकापुरी में तो भगवान श्री कृष्ण का सीधा संबंध है, मथुरा में सीधा संबंध है। इस प्रकार से श्रीशैलो मोक्षदः सर्व केदारोऽपि ततोऽधिकः श्रीशैलाच्चापि केदारात् प्रयागं मोक्षदं परम। श्रीशैल पर्वत मोक्ष देने वाला, केदारनाथ उससे कुछ अधिक मोक्ष देने की सामर्थ्य रखते हैं। और प्रयागादपि तीर्थाग्र्याद विमुक्तम विशिष्यते, प्रयाग उससे कुछ विशेषता रखते हैं। तथा विमुक्ते निर्वाण तथा काप्य संशय, और अविमुक्त क्षेत्र में निर्वाण मिलता है। काशी में यह, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्ति करानि च काशीं प्राप्याति मुच्येत नान्यथा तीर्थकोटि भी। यहाँ एक और संकेत इस बात का है कि अन्य जितने भी मुक्ति देने वाली तीर्थस्थलियाँ हैं वो अंतिम में मुक्ति तो काशी में ही होती है। चाहे जितने करोड़ों तीर्थ हों पर वो सब काशी प्राप्याति मुच्येत, अन्यथा कोटि तीर्थ कोटि भी काशी ही मुक्ति देने में समर्थ है। इसकी विशेषता बताने के लिए कथानक एक इतिहास, जो बहुत पुराना इतिहास है, उसको सुनाते हैं। अत्रार्थे कथयिष्ये हम इतिहास पुरातनम यथा विष्णु गणेरुक्तम द्विजाय शिव शर्मणो। मथुरा में उत्पन्न होने वाले शिव शर्मा को जो कथानक कभी भगवान के पार्षद, 2 पार्षदों ने कहा था जो विमान लेके आए थे, पुण्यशील और विनयशील दोनों ने जो कहा था, वही इतिहास तुमको सुनाता हूँ। तीर्थाध्यायमिमं श्रुत्वा नरो नियतमानसः शायित्वा द्विजाश्चापि श्रद्धा भक्ति समन्वितान्। इस कथानक को श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के सुनना चाहिए,
क्षत्रिय अगर ब्राह्मण सुनता है तो उसकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। क्षत्रिय जो धर्मात्मा है वह सुनता है तो उसका भी भाग्योदय होता है। वेश्यान शर्मार्गवर्तिनः, सद्मार्ग पर चलने वाला वैश्य सुनता है उसका भी कल्याण होता है। शब्द क्या दिया? क्षत्रियान धर्म निरता, धर्म में रत रहने वाला क्षत्रिय, अधर्म करने वाला नहीं। राधे राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद। थोड़ा सा कुर्सी से इधर के बैठी, ऐसे सीधे बैठी। वो जितना सहारा लेंगे ना उतना वो, क्योंकि जड़ है कुर्सी। कुर्सी क्या है? जड़ पदार्थ है। हम है चेतन, उसके संग से हमारे अंदर जड़ता आ जाती है, अपने जैसा बना लेती है। इसलिए उसमें बैठिए पर पूरा सहारा मत लीजिए उसका। हाँ, तो क्षत्रिय कैसा हो? धर्मरता। और वैश्य कैसा हो? वेश्यान सन्मार्गवर्तिनः, सतमार्ग पर चलने वाला वैश्य अगर तीर्थ यात्रा करता है तो उसको फल मिलता है। और शूद्रान द्विजेषु भक्तांश, शूद्र अगर तीर्थ यात्रा करता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के प्रति भक्ति रखने वाला है उसको फल मिलता है तीर्थ यात्रा का, वह निष्पाप हो जाता है। अब ये शिव शर्मा की कथा क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि अद्भुत कथा है। इस कथा से संपूर्ण लोगों का संबंध है। इस कथा के माध्यम से पिशाच लोग किसको प्राप्त होता है, गंधर्व लोग किसको प्राप्त होता है, स्वर लोग किसको प्राप्त होता है, अग्नि लोग किसको प्राप्त होता है, सूर्य लोग किसको प्राप्त होता है, स्वर्ग किसको प्राप्त होता है, ऋषि में सप्त ऋषियों का लोक किसको प्राप्त होता है, ध्रुव लोक में किसकी गति है और वैकुंठ में किसकी गति है, साकेत में किसकी गति है, सत्य लोक में किसकी गति है इत्यादि की चर्चा है इसमें एक साथ एक ही कथा में। क्योंकि विष्णु शर्मा और आपके सामने है कैसे मथुरा में जन्म होता है, तीर्थ यात्रा करते करते कैसे इनका हरिद्वार में शरीर शांत हो जाता है और उसी समय विमान आता है और विमान जहाँ जहाँ से जाता है विश्व शर्मा ये प्रश्न करते रहते हैं, शिव शर्मा ये किसका लोक है, ये किसका लोक है, ये किसका लोक है, और भगवान के पार्षद उसका उत्तर देते रहते हैं। तो एक साथ हमारी यात्रा सभी लोकों की हो जाएगी। क्या यहाँ बैठे बैठे उन लोकों में तो हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे पता नहीं, हम इतने लायक है कि नालायक हैं तो हमें ठीक से पता नहीं, परंतु उन लोगों का जो स्वरूप है और वहाँ कौन कौन व्यक्ति जाने का अधिकारी होता है, क्या क्या पुण्य करने वाला किस किस लोक का अधिकारी होता है, एक साथ इसी शिव शर्मा के आगे पीछे सारी कथा मंडरा रही है। तो आइए मथुरायाम द्विजः कश्चिद अभूत भूदेव सत्तमः तस्य पुत्र महातेजा शिव शर्मेति विश्रुतः। कोई एक मथुरा में रहने वाले भूदेव नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे जिनका नाम था शिव शर्मा। अधीत्य वेदान विधिवद अर्थ विज्ञाय तत्वतः पठित्वा धर्मशास्त्राणि पुराणान्यधिगम्य च। चारों वेदों का अध्ययन किया उसने, षड शास्त्रों का अध्ययन किया और वेदों का मात्र अध्ययन नहीं किया, वेदों के अर्थ को भी जाना तत्वतः। वेद पढ़ना तो बहुत सरल है, कोई भी याद कर लेगा, और वेद के मंत्रों का अर्थ आज लगभग 100% विद्वानों को नहीं आता। क्यों? बिना व्याकरण पढ़े
शब्द का अर्थ नहीं लगता है। और आज का वैदिक ब्राह्मण व्याकरण का अध्ययन करता नहीं, केवल रुद्री को रट लिया, बस पंडित हो गए, अभिषेक करना प्रारंभ कर दिया। एक श्लोक का अर्थ पूछिए तो पता नहीं। ईमानदारी की बात तो यह है कि बिना अर्थ के किसी भी मंत्र का प्रयोग करना दोषपूर्ण है, फल उसका कुछ मिलता नहीं है। व्याकरण पढ़ने के लिए कम से कम 12 साल चाहिए। ये हमारे यहाँ का व्याकरण वो नहीं है, वो हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला व्याकरण। एक अष्टाध्यायी के कितने ग्रंथ हैं, पहले लघु कौमुदी है, फिर 4 खंडों में 4 वर्ष तक सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करना पड़ता है, फिर शब्देंदु शेखर, प्रभाषेंदु शेखर, फिर महाभाष्य का अध्ययन करना पड़ता है 3 साल तक। और इस प्रकार से एमए तक पढ़ने के लिए लगभग 12 वर्ष चाहिए। इतना समय किसी के पास में है नहीं। आज पैदा होते ही सबको पैसा दिखाई देता है, इसलिए काशी में जो विद्या की परंपरा थी लगभग लुप्त होती जा रही है। पूरी बहुत दुख का विषय है। पठित्वा धर्मशास्त्राणि, धर्म से संबंधित सारे शास्त्रों को पढ़ा, नीतियों के संबंधित सभी संपूर्ण नीति के शास्त्रों को अध्ययन किया, और अंगान्यभ्य तर्कांश परिलोढ़्य समन्ततः मीमांसाद्वय समालोक्य धनुर्वेदम विगाह्य च। वेदों के सारे अंग उपांगों का अध्ययन किया, उपवेदों का अध्ययन किया, तर्क शास्त्र का अध्ययन किया। अब इन सब में एक एक शास्त्रों में 12-12 वर्ष लगते हैं। और मीमांसा द्वय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दोनों मीमांसाओं का अध्ययन किया। इतना ही नहीं, उस ब्राह्मण ने क्षत्रियों के उपयोगी धनुर्वेद का अध्ययन भी किया। क्या? जबकि उसके उपयोग का नहीं है, पर विद्या कोई भी बुरी नहीं होती। धनुर्वेद का पूर्ण अध्ययन किया। फिर आयुर्वेदम विचार्यापि नाट्य वेदे कृतस्तयः अर्थशास्त्राण्यनेकानि प्राप्य स्वगज चेष्टितम्। डॉक्टरी पास भी की उसने, आयुर्वेद पढ़ करके वैद्य की विद्या भी पढ़ी। और नाट्य विद्या, नाट्य शास्त्र, भरतनाट्यम इत्यादि, कुचिपुड़ी नाट्यम इत्यादि, इन नाट्य शास्त्रों का भी विधि पूर्वक अध्ययन किया। अर्थशास्त्राणि, अर्थशास्त्रों का भी अध्ययन किया। इतना ही नहीं, अश्वचालन की विद्या, हाथी को चलाने की विद्या, उनकी सारी चेष्टाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कलासु चकृताभ्यासो मंत्र शास्त्र विचक्षण भाषाश्च नाना देशानां लिपि ज्ञात्वा विदेशजा। क्या बात! संपूर्ण कलाओं का अध्ययन किया, मंत्र शास्त्र का अध्ययन किया, नाना प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया। और एक शब्द तो कैसा विलक्षण है, लिपि ज्ञात्वा विदेशजा, विदेशियों की लिपि का भी अध्ययन किया। यानी किस जमाने में विदेश की लिपि। एक दिन मैं आपको बता रहा था, काशी के प्रारंभ की घटनाएं हैं, जब काशी का ठीक से निवास भी नहीं हुआ था। उस समय देवदास के राज्य में अग्नि लुप्त होने के कारण घर घर का चूल्हा जलना बंद हो गया। तब रसोइयों के पास राजा पहुँचे, बोले कुछ भोग लगेगा कि नहीं आज? बोले महाराज हमने सूर्य की तेज से कुछ रसोई बनाई है। क्या? सूर्य के तेज से। अब आज का वैज्ञानिक अब पहुंचा है यहाँ। हमारे यहाँ तो सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य की सौर ऊर्जा का प्रयोग करने का उपक्रम था।
आप कहोगे तो श्लोक हम इसमें दिखा देंगे आपको, आगे आएगा। तो ये सारी विज्ञान सृष्टि भी अपने आप में विज्ञान है। तो सभी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया। अर्थानुपार्ज्य धर्मेण भुक्त्वा भोगानिदिच्छया उत्पाद्य पुत्रान् सगुणास्तेभ्यो ह्यर्थ विभज्य च। फिर धर्म पूर्वक, शब्द देखिए कैसा है, धर्मेण अर्थानुपार्ज्य, धर्म पूर्वक अर्थों का, धन का उपार्जन किया, धन संग्रह किया। और फिर यदृच्छया भोगान भुक्त्वा, इच्छा अनुसार जिन जिन भोगों को भोगने की इच्छा थी उन भोगों को भोगा। और उसके बाद में एक एक शब्द को ध्यान से पकड़ना, सगुणान पुत्रान उत्पाद्य, गुणी पुत्रों को उत्पन्न किया। तात्पर्य क्या है, गुणहीन पुत्रों को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो केवल धरती पर बोझा बन के रहे। इसलिए केवल संतान पैदा कर दी और उसके हाथ में मोबाइल दे दिया, ये हमारा कर्तव्य नहीं। वह सद्गुणों का पात्र कैसे बने, सबका आशीर्वाद उसे कैसे फलीभूत हो, उसमें नम्रता, सरलता, तरलता, दया, दान, तितिक्षा, तप, जप, साधना, आराधना, ये सद्गुण कैसे आए, इसका भी माता पिता को ध्यान रखना चाहिए, जो आज गायब हो गए। आप जब छोटे थे तो आप लोगों की चोटी थी कि नहीं थी? चोटी थी कि नहीं? अब कहाँ गई? जब हमने कटा दी तो हम अपने औलाद कहाँ औलाद को चोटी रखेंगे? क्यों कटा दी? किसी के पास में कोई उत्तर नहीं, केवल देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी। विदेशों की शिक्षा है मेकाले की, विदेशियों का कानून है देश में, विदेशियों के कपड़े हैं। हमारा देश में क्या है? कैसे हमको धर्म का ज्ञान होगा, कैसे सत्कर्म का ज्ञान होगा, कैसे पाप पुण्य का ज्ञान होगा, कैसे तीर्थ इत्यादि की महिमा क्या इसका ज्ञान होगा। तो सदसुगुणान पुत्रान उत्पाद्य, सभी गुणों से संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। और तेभ्य अर्थम विभज्य च, और उसके बाद जब बुढ़ापा आ गया तो क्या करना चाहिए, ये भी संकेत है साथ साथ में। उनको जो कुछ कमाया था सबको बांट दिया। और बांटने के बाद में बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। यौवनं गत्वरं ज्ञात्वा जरां दृष्ट्वा सतां श्रुतिं चिंतामवाप महतीं शिव शर्मा द्विजोत्तम। ब्राह्मणों में उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण के मन में चिंता पैदा होगी, हाय हाय बचपन चला गया, जवानी चली गई और धीरे धीरे बुढ़ापा भी व्यतीत हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। आज तक मैंने कोई शुभ काम नहीं किया। पठेतो में गतः कालस् तथोपार्जन यथोर्धनम नाराधितो महेशान कर्म निरोमूल संक्षम। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा चिंतन करना चाहिए। जब कोई 70 वर्ष में 80 वर्ष में ये कहता है, महाराज आपको पता नहीं हम तो गृहस्थ हैं, तो बड़ा कष्ट होता सुन के। क्या 70-80 वर्ष का व्यक्ति कहता है हम तो गृहस्थ हैं? अरे भाई काहे के गृहस्थ हो तुम? कहाँ से गृहस्थ हो? हमको तो कहीं से लग नहीं रहा है गृहस्थ हो। बच्चों का विवाह कर दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, जहाँ जैसा सेट होना था भाग्य अनुसार हो गए। अब हमारा क्या है घर में? अब जो कुछ है उन बच्चों का है, हमारी संतान का है, हमारा घर में कुछ नहीं है।
पर नहीं मरते दम तक हमको अपनी औलाद के लिए मरना है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा कल्याण कैसे हो। वो ब्राह्मण कहता है, मैं कालः पठतः गतः, मेरा बाल्यावस्था का समय तो वेदाध्ययन में पठन पाठन में बीत गया, मेरी जवानी अर्थोपार्जन में बीत गई। कर्म निर्मूल न क्षमः महेशान आराधितः, मैंने जो बचपन में जवानी में जो जो कर्म किए, उन कर्मों का फल नष्ट करने के लिए मैंने भोलेनाथ का भजन पूजन नहीं किया, आराधना नहीं की, मेरा कल्याण कैसे होगा। न मैं आतोषितो विष्णु सर्व पाप हरो हरि, सर्व काम प्रदो नृणाम गणेशो नार्चितो मया। मया सर्व पाप हरो हरि विष्णु न तोषितः, संपूर्ण पापों का विनाश करने के वाले भगवान विष्णु को मैंने प्रसन्न नहीं किया। सर्व काम प्रदानाम गणेश, गणेश जी सभी कामनाओं को देने वाले हैं, मैंने उनकी अर्चना कभी नहीं की। तमस्तो महर सूर्यो नार्चितो वेगमया क्वचित, महामाया जगद्धात्री ध्याता बंधुरितो, अज्ञान के अंधकार को हरण करने वाले सूर्य भगवान की उपासना कभी नहीं की। और मैंने जगत जननी भगवती पराम्बा की आराधना कभी नहीं की, जो भव बंधन को नष्ट करने की क्षमता रखती है, अपनी कृपा की कृपाण से काटने की सामर्थ्य रखती है। न प्रणीता मया देवा यज्ञे सर्वे समृद्धिदाः, तुलसी वन शुश्रूषा न कृता पाप शांतये। मया यज्ञ सर्वे समृद्धा देवा न प्रणीता, मैंने सभी प्रकार की यज्ञों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न नहीं किया। मैंने कभी तुलसी माता की सेवा नहीं की। हाय हाय, सभी पापों को शांत करने के सामर्थ्य तुलसी में है। न मया तर्पिता विप्रा मिष्टान्ने मधुरै रसे, इहा पीछ परत्रापि विपदा मनुतारकाः। इस लोक में और उस लोक में, दोनों लोकों में विपत्तियों को मिटाने की सामर्थ्य रखने वाले ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को, श्रुतज्ञों को, बहुज्ञ ब्राह्मणों को मैंने कभी अन्न इत्यादि से, मिष्टान्न इत्यादि से, मधुर रस से कभी तृप्त नहीं किया। बहुपुष्प फलाओ फलोपेता शुच्छाया स्निग्ध पल्वा, पथि नारोपिता वृक्षा इहा मुक्त फल प्रदाः। मैंने अपने जीवन में पथिकों को छाया देने वाले वृक्षों का आरोपण नहीं किया। क्या क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, इन शास्त्रों में सब लिखा है। केवल हो हल्ला करने से जीवन नहीं चलने वाला, इस पापी को भरने, पेट को भरने से काम चलने वाला नहीं। केवल इस लोक तक हमारी गति नहीं है, आगे भी जाना है। क्या हमारा सनातन धर्म हमें जन्म जन्मांतरों के बारे में, युग युगांतरों के बारे में क्या क्या कर्म करना है, इसके बारे में निर्देश प्रदान करता है। केवल तात्कालिक समस्या का समाधान हमारे यहाँ नहीं है। जैसे आज हो गया है, तत्काल में जो चाहिए, जैसे चाहिए वैसे प्राप्त कर लो, जैसे मिले। कल क्या होगा इससे कौन मतलब है। चोरी करके, डाका डाल के, हत्या करके, तस्करी करके, सिनेमा में नंगा होके नाच करके, हैं, बारबाला बन करके, चाहे जैसे कमाओ, इस दुनिया में दिखाओ हम हमारे पास धन दौलत है। अरे ये दुनिया में जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, यही छूट जाएगा।
पर ऊपर हिसाब भी तो देना है ना, तब क्या होगा। इसलिए बहुपुष्प, बहुत पुष्प देने वाले, फल देने वाले, सुंदर छाया देने वाले, स्निग्ध पल्लवाहा, चिकने चिकने पत्तों से युक्त, मैंने वृक्षों का आरोपण नहीं किया, पथिकों को छाया प्राप्त है। कितने आशीर्वाद मिलते हैं, पक्षी फल खाते हैं, मनुष्य तो खाते ही खाते हैं। कितनों को छाया मिलती है, पक्षियों को आश्रय मिलता है, पक्षियों को निवास स्थान मिलता है। और पर्यावरण का कैसा हमारे यहाँ पहले से ही चिंतन है। आज तो केवल चिल्लाते हैं पर्यावरण पर्यावरण, और 5 लाख पेड़ों का रजिस्टर में सब हिसाब हो जाता है, लगता है एक भी नहीं। अभी कितनी सरकारें आई, सभी सरकारों ने पेड़ लगाए, तो मिल करके कितने होते। पर पेड़ तो कहीं दिखाई देते नहीं, गिने चुने दिखाई देते हैं। कागज में सब लग जाता है, रजिस्टर में सब लग जाता है, बाहर कहीं दिखाई नहीं देता। इनकी किडनी, इनका भेजा इतना क्या है, कोई पचाने का मशीन इतनी मजबूत है, सब पचा जाते हैं। सड़क का पत्थर भी खा जाते हैं, कोलतार भी खा जाते हैं, चारा भी खा जाते हैं, वो भी पचा लेते हैं। चारा पचाने के लिए वो राबड़ी पी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं धर्म नहीं आना चाहिए राजनीति में, और कोई कारण नहीं, क्योंकि इनको मालूम है राजनीति में धर्म आ गया तो धर्म कहेगा खबरदार, छूना नहीं, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, इससे तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। देखा नहीं आपने चारा खाने वालों के बच्चे कैसे हैं। पर जनता जो है आज भी वोट उन्हीं को दे रही है, क्योंकि हमारी जाति के हैं। और MY गठबंधन जो है, सांपों को अपने आस्तीन में पालने वालों को सांप एक दिन तो काटेंगे ना, चाहे यहाँ वाला यादव हो चाहे वहाँ वाला यादव है। इस देश के टुकड़े हो गए फिर भी हमको अकल नहीं आई, कश्मीर से भाग लिए हिंदू फिर भी अकल नहीं आई। 10 वर्ष पहले रोज बम ब्लास्ट होते थे सब जगह, और दंगे तो पता नहीं भारतवर्ष में कितने हो गए 47 के बाद में। हिंदू अगर दंगा करने वाला होता तो गांव में दंगा क्यों नहीं होता। जहाँ अल्पसंख्यक है दूसरे समाज के लोग, वहाँ तो दंगा होना चाहिए, वहाँ तो नहीं होता है। हिंदू दंगा नहीं करता, उनकी परंपरा नहीं है। हमको पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तपः, और वहाँ पढ़ाया जाता है हिंसा ही धर्म है। क्या एक काफिर को मार दो जन्नत तुरंत मिल जाएगी, पर इसको कोई नहीं बोलेगा। दुकूलेष्वानुकूलेश चोले प्रत्यंगभूषणेलान कृता सुवासिन्य यह मूत्र सुवासदा। मैंने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण किसी को, गरीब को, दिन दुखियों को दान नहीं दिए। किसी सुवासिनी को, सौभाग्यशालिनी को मैंने कोई वस्त्र अलंकारों से अलंकृत नहीं किया। द्विजायनो वरा दत्ता यमलोका निवारिणी, सुवर्णम न सवर्णाय दत्तम दुर्तहृत्परम। पापों को हरण करने वाला जो स्वर्ण है, मैंने किसी उत्तम वर्ण को दान नहीं दिया। मैंने किसी द्विज को, ब्राह्मण को प्रसन्न नहीं किया जो यमलोक में मुझे आशीर्वाद देता। नालंकृता सुवस्या गोपात्राय प्रतिपादिता, यह पापाप हंत्यासु 7 जन्म सुखावहा। 7 जन्म में सुख देने वाला मैंने कोई काम नहीं किया। क्या शब्द है यहाँ, तो केवल 7 ही जन्म की बात है। हम जो कार्य करते हैं वो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ चलते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, ना भूंते क्षेत्रे कर्म जन्म कोटि शतेरपि। करोड़ों जन्म बीत जाए तो भी हमारा किया हुआ कर्म हमारा पीछा करेगा। दशरथ जी को तो आप लोग जानते हैं,
किसके पिताजी थे? भगवान के। उनको एक शाप मिल गया था, तो भगवान के पिताजी थे वो। तो दशरथ जी के बेटे चूंकि भगवान थे, तो श्रवण कुमार के पिता का दिया हुआ शाप मिटा सकते थे। क्यों? भी आज तो होता है ना ऐसा, नेताओं को बेल मिल जाती है, गरीबों को नहीं मिलती। क्या? इनको पेरोल मिल जाती है, गरीब को नहीं मिलती। तो ऐसा कुछ भगवान कर देते, ये हमारे पिताजी हैं, तुम भाग यहाँ से। पर भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? दुनिया वालों को भगवान राम ने ये दिखाया, अपराध अगर मेरे पिता ने किया है तो मेरे पिता को भी भोगना पड़ेगा। मैं हस्तक्षेप नहीं करता। कहने का तात्पर्य, किया हुआ कर्म चाहे करने वाला कोई क्यों ना हो, उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। भगवान के पिता का भी पीछा नहीं छूटता है। और कृष्णावतार में आपने देखा होगा, भगवान का परिवार मारा गया। कैसे? ब्राह्मणों के शाप से। तो भगवान वहां लिखा है भागवत में, भगवान चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, पर नहीं मिटाया। भले मेरे पिताजी हो, भले मेरी संतान हो, जो किया है वो फल तो उसी को भोगना। ये भगवान ने का आदर्श स्थापित किया। भगवान राम चाहते तो धोबी का मच्छर की तरह से ऐसे मसल के किसी नाले में फेंक देते, किसी को पता भी नहीं चलता धोबी ने क्या बात की घर में। पर ऐसा नहीं किया। आज तो लोग कहते हैं अंतिम व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, सुनता कोई नहीं है। और हमारे यहाँ पर राम राज्य में अंतिम व्यक्ति की बात भी सुनी जाती थी। और धोबी के कहने पर अग्नि में परीक्षा जिस सीता माता की हो चुकी है, उस सीता को उस अवस्था में, आज के लोग भले ही गाली दें राम जी को, पर आज के लोग क्या जाने, जो अपने परिवार के लिए जिंदे हैं, जो अपनी औलाद को लॉन्च करते हैं और लॉन्च नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा आगे कुछ जानते नहीं, वो क्या जाने एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। भगवान राम ने एक सीता जी को वन भेज करके आने वाले प्रत्येक राजा को, प्रत्येक नेता को एक आदर्श स्थापित करके बताया, अपना चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, अगर प्रजा अंगुली उठाती है तो उसको हटा दो। राम जी ने गर्भावस्था में निकाल दिया। अरे सीता जी ने तो शिकायत नहीं की कहीं, है कोर्ट में जा सकती थी ना। उनको तो परेशानी हुई नहीं, तुम क्यों परेशान हो सीता जी के पीछे भाई? तुम हिमायत लेके बैठे हो। आज के 17 लाख वर्ष पहले जो घटना घटी, अब तुम रो रहे हो कि हाय गलत किया, तो इसका निर्णय तुम करोगे। तुम्हारी खोपड़ी में इतनी अकल है? भगवान ने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, तो तुम थे नहीं थी, तुमसे पूछ के कर लेते क्या? भगवान गलत करेंगे तो सही करेगा कौन? भगवान क्या कभी अन्याय होता ही नहीं। एकमात्र भगवान है जहां कभी अन्याय नहीं होता, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करते, निष्पक्ष सबके साथ में उन्होंने एक व्यवस्था बना दी। ऐसा करोगे तो इसका ये फल होगा, ऐसा करोगे तो ये फल होगा, ऐसा करोगे तो ये फल होगा। बस उसके बाद में स्वतंत्र आनंद में शेष सैया पर सो रहे हैं। क्या भोले बाबा हैं तो समाधि में बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं। लक्ष्मी जी की तरह से किसी और को आज ऐसा पति मिल गया हो कि सोता ही रहे,
तो काले कोट वालों के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? इन निखट्टू मल का क्या करूं, सोता ही रहता है। नहीं, विवाह हमारे यहाँ आजकल जो हम समझते हैं भोगों के लिए विवाह होता ही नहीं था, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये तो एक परंपरा थी, एक 16 संस्कार है हमारे यहाँ। 16 संस्कारों में विवाह एक संस्कार है, और इसलिए क्रमशः सारी प्रक्रियाएं होती थी। नालंकृता सुवस्या गोपात्राय प्रतिपादिता, मैंने सुंदर सुंदर गायें सुयोग्य ब्राह्मणों को दान नहीं की, जिससे सारे पापों का विनाश हो जाता है। ऋणानुपत्तये मातु कारितो न जलाशयः, नातिथि तोषितः क्वापि स्वर्ग मार्ग प्रदर्शकः। माता के ऋण से मुक्त होने के लिए प्याऊ बनाई जाती है। माँ ने हमें दूध पिलाया, जो कैसे कैसे प्यारे श्लोक हैं। माँ का दूध पी के बड़े हुए तो हम दूध की प्याऊ तो नहीं खोल सकते, तो कम से कम पानी पिला के तो लोगों को तृप्त करें। इसलिए लिखा है ऋणावपनुत्तये मातुः कारितो न जलाशयः, मैंने कोई जलाशय नहीं बनाया, सरोवर नहीं बनाया, ताकि लोग पक्षी से लेके पशु से लेके सब जीव जंतु उसमें पानी पिएं। और स्वर्ग का मार्ग दिखाने वाले, क्या बात है, अतिथि क्या करता है? अतिथि रास्ते में चलते हुए व्यक्ति का नाम अतिथि है, वो रास्ता जानता है, इसलिए स्वर्ग का रास्ता भी वही बताने वाला होता है। ऐसे स्वर्ग का मार्ग बताने वाले अतिथियों को मैंने कभी तृप्त नहीं किया। क्षत्रोपान कुंडिकाश नाध्वगाय समर्पिता, यास्यत शैमिन्याम ही स्वर्ग मार्ग सुख प्रदा। स्वर्ग के मार्ग में मृत्यु के बाद में जब हम जाते हैं तो वो शिव शर्मा कहते हैं, मैंने कभी मार्ग पर चलने वालों को छत्ता दान नहीं किया। उपान है शरण पादुका, जूतियाँ दान नहीं की, जिसे सैमनीपुरी में चलने में सुख प्राप्त होता। न च कन्या विवाहार्थम वशु क्वापि मयार्पितम, यह सौख्य स्मृत्यर्थम दिव्य कन्यार्पकम दिवी। मैंने किसी कन्या के विवाह के लिए धन दान नहीं किया। ये आज जो नाटक कर रहे हैं कन्या के विवाह, कन्या का विवाह, कन्या का विवाह, ये परंपराएं अगर शास्त्रों के अनुसार चलती रहती तो ये नाटक करना ही नहीं पड़ता। प्रत्येक धनवान की दृष्टि अगर गरीबों पर होती तो कोई गरीब रहता, पर आज का एक धनवान अपने भाई पर भी कृपा दृष्टि नहीं करता है। क्या लाभ उसके धन से भाई? इस देश में दो बड़े भाई हैं, उद्योगपति हैं, एक भाई कंगाल हो गया है, अनिल अंबानी, उसका भट्टा बैठ गया। क्या माताजी रोती रोती रह गई, पर दोनों में समझौता नहीं हुआ। तो ये सब क्या है? हम अपने भाई की प्रति भी निर्मल दृष्टि नहीं रखते, उसका भला भी हो ऐसा भी नहीं चाहते, तो और परोपकार क्या खाक करेंगे? और कदाचित कोई करता भी है तो उसको फल क्या मिलेगा? घर वाले भूखे मर रहे हैं, माता पिता भूखे मर रहे हैं, उन तीर्थों में जाके भंडारा कर रहे हैं। माता पिता को हमने वृद्धाश्रम भेज दिया है और तीर्थों में भंडारा कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा उसका? न वाजपेय भृतस्नातो लोहो वशादहम इह जन्मनि चान्यास्मिन् बहुमृष्टान्न न पाददे। मैंने वाजपेयी यज्ञ इत्यादि नहीं किए, अभृत स्नान नहीं किया, जन्मांतरों तक लाभ प्राप्त होने वाले यज्ञ नहीं किए। न मया स्थापितम लिंगम कृत्वा देवालयम शुभम
यस्मिन् संस्थापिते लिंगे शिवम संस्थापितम भवेत्। मैंने कभी कोई देव मंदिर नहीं बनाया, कभी शिव मंदिर नहीं बनाया। ये सुनकर के आप भी कहो कि हम भी थोड़ा मंदिर बना लें, ऐसा नहीं करना। ये छोटे मोटे मंदिर बनाने की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। मंदिर बनाने की पद्धति है। मदरचाम संप्रतिष्ठापित कार्येत मंदिरम दृढ़म। भगवान कहते हैं मेरी अर्चा करने के लिए अगर मंदिर बनाना हो तो सुदृढ़ मंदिर बनाना, उसके पीछे गांव लगाना, खेती लगाना, वाटिका लगाना, बगीचा लगाना, दुकान लगाना, ताकि उनसे जो आमदनी हो तुम्हारे बाद उससे उसका काम चलता रहे। मंदिर बना के छोड़ दिया, उसके बाद में कभी गए ही नहीं। मंदिर का दरवाज़ा टूट गया, अब कुत्ते मंदिर में चाट रहे ठाकुर जी को। क्या ऐसे मंदिर को बनाने से पुण्य नहीं पाप लगता है। इसलिए भविष्य में भी इस मंदिर की सुव्यवस्था कैसे संचालित हो, इसको ध्यान में रख के तब मंदिर बनाना चाहिए। इसलिए मंदिर पहले हमारे यहाँ केवल दिव्य देशों में होते थे। तीर्थों में श्रीरंगम है, वेंकटेश भगवान है, द्वारकाधीश है, जगन्नाथ जी हैं, रामेश्वरम है। दिव्य देशों में मंदिर, गली गली मंदिर नहीं होते थे। ये तो हमारे जैसे भिखारियों ने दिमाग लगाया, बोले लोगों की जेब से पैसा कैसे निकालें, बोले मंदिर के नाम पर, वृद्धाश्रम के नाम पर, गायों के नाम पर। क्या परिणाम क्या हुआ? गली गली में इतने मंदिर बन गए कि आज कोई मंदिर के सामने से निकलता तो है पर प्रणाम नहीं करता कोई। कितना दोष लगता है। पर हमें ज्ञान ही नहीं है मंदिर में प्रणाम करना चाहिए। वो कोई बहुत ज़्यादा कृपा करता है तो जूते पहन करके ही है। नारायण नारायण। विष्णुरायतनं नेव कृतं सर्वसमृद्धिदं न च सूर्य गणेशानां प्रतिमां कारितामय। न विष्णु भगवान का मंदिर बनाया, न सूर्य भगवान का, न गणेश जी की प्रतिमा को मैंने स्थापित किया, न गौरी, न लक्ष्मी, न महालक्ष्मी। कैसा अभागा हूँ मैं। सूक्ष्माणि विचित्राणि नोज्ज्वलान्यंबराण्यपि समर्पितानि विप्रेभ्यो दिव्यांबर समृद्धये। मैंने सामान्य वस्त्रों का दान भी कभी नहीं किया। न तिलांश घृतेनोक्ता सुसमृद्धि हुताशने हुतावे मंत्रपूताश सर्वपापानुत्तये। मैंने घी से भरे हुए तिलों की आहुति नहीं दी, मंत्रपूत ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, मेरा कल्याण कैसे होगा। श्री सूक्तम पावमानि च ब्राह्मणो मंडलानि च जप्तम पुरुषोक्तं च सूक्तं न पापारिश शतरुद्रियम। मैंने श्री सूक्त का विधि पूर्वक जप नहीं किया। ब्राह्मणों का मंडल बना करके मैंने कभी पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा अपने पापों रूपी शत्रुओं का विनाश करने का प्रयास नहीं किया। अश्वत्थ सेवा न कृता त्यक्तार्चार्कत्रयोदशी सद्य पापहरा शाही न रात्रो भृगोर्दिनी। मैंने कभी पीपल की सेवा नहीं की। पीपल में साक्षात ब्रह्मा जी का निवास है, इसलिए आज भी कुछ लोग जानते हो पूजा करते रहते हैं। सैनियम न श्रोत्श्रेष्ठम मृगांश प्रतोलिका दीपदर्पणम संयुक्तम सर्वभोग समृद्धिदम। मैंने सुकोमल शैया का दान नहीं किया। मैंने घोड़े का दान नहीं किया। मैंने हाथी का दान नहीं किया है। वो जमाना था, उस समय गाड़ियाँ थोड़ी थी, आजकल गाड़ी हो गई हाथी के नाम पर। पहले लोग सब रखते थे।
मैंने तिलों का दान नहीं किया, शर्करा का दान नहीं किया, शर्करा से भरे हुए कुंभ का दान नहीं किया, आसन और कोमल जूतियों का दान नहीं किया, पादाभ्यंगम दीपदानम प्रपादानम विशेषतः व्यंजनम वस्त्र तांबूलम तथान्य मुखवास कृतो। मैंने दीपदान नहीं किया, प्रपादानम प्याऊ नहीं बनाई, विशेष रूप से प्याऊ अवश्य बनानी चाहिए, व्यंजनम वस्त्र नाना प्रकार के व्यंजन वस्त्र तांबूल आदि प्रदान नहीं की, नित्य श्राद्धम, ये और अद्भुत लीला है। श्राद्ध और तर्पण नित्य प्रति करना चाहिए, ये तो लगभग लुप्त प्राय हो गया है। बलिवेश देव नित्य प्रति करना चाहिए, जो कोई आज जानता ही नहीं, जल्दी सीधे खा लेते हैं। नित्य बलि, भूतों को प्राणियों को बलिदान नहीं दिया, अतिथि की समर्चना नहीं की, न यमम यमदूताश नयामेरपि यातना पश्यन्ति ते पुण्यज भाजो नेतच्चापि कृतं मया। यमदूत आकर के किस प्रकार का मुझे दंड देंगे, मैंने कभी उनको उसे बचने का कोई काम नहीं किया। कृच्छ चांद्रायणादीनि तथा नक्तव्रतानि च शरीर शुद्धिकारिणी न कृतानि क्वचिन्मया। शरीर को पवित्र करने के लिए मैंने कभी कृच्छ चांद्रायण व्रत नहीं किया, कभी रात्रि व्रत नहीं किया। मेरा क्या होगा? गवान्निकंच गो दत्तम नो दत्तम गोकंडूति न वै कृता नोद्धता पंकमगना गोलोक सुखदायिनी। मैंने कभी गौग्रास नहीं दिया, मैंने कभी गाय को खाज नहीं की। अब आज कुत्ते पालने वालों से कहो गाय को खाज करो, अरे बोलो हाथ गंदा हो जाएगा, हैं? कुत्ता तो सोने चांदी की वर्षा करता होगा, सुबह सुबह उसको घुमाने ले जाते हैं, कैसा दुर्भाग्य है, हैं? माँ बाप से कहते हैं तो माँ बाप कहते हैं क्या करें महाराज, बच्चे मानते नहीं, तो ऐसे बच्चे क्यों पैदा किए? क्या जो बच्चे हमारा कहना नहीं माने, इसमें किसका दोष है? पड़ोसियों का। हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए हमारी संतान हमारा कहना नहीं मानती। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए। नोद्धता पंक मगना गोलोक सुखदायिनी। मैंने कभी गाय को स्नान नहीं कराया। नार्थिन प्रार्थिते अर्थे कृतार्था हि मया कृताः देहि देहि ति जलपाको भविष्याम्यन जन्मनि। शास्त्र क्या कहता है? जो बिना दान दिए अपना ही पेट भरता है, अपने ही संतान और परिवार के लिए दौड़ता रहता है, उसकी जीवन की दशा क्या होती है। शिव शर्मा कहते हैं, मैंने कभी दरवाजे पर आए हुए अतिथियों का सत्कार नहीं किया, कभी मांगने वाले अर्थ मांगने वाले व्यक्तियों को मैंने धन दान नहीं किया। अब मेरा क्या होगा? तो बोले और क्या होगा, अधिक से अधिक। हे बाबूजी, हे बाबूजी, बाबूजी बाबूजी चाय का, बाबूजी 2 रुपये दे, बाबूजी 5 रुपये दे, बाबूजी चाय पिला। इस प्रकार से देहि देहि ति जलपाको भविष्याम्यन्य जन्मनि, अगले जन्म में हे बाबूजी, हे बाबू, हे बाबू, हे माता जी, हे माता, ऐसे दो 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 दाता दो, हे दाता दो, ऐसे कहते कहते अगला जन्म मेरा बीत जाएगा। न वेदा न च शास्त्राणि नार्थो धारा न नौ श्रुतः न क्षेत्रम
न च हर्म्यादि मायांतमनुयास्यति। एक एक श्लोक ध्यान से सुनिए आप, अद्भुत है। शिव शर्मा कहते हैं, ये व्यास जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ये शिव शर्मा नहीं कह रहे हैं। हम जो कुछ करेंगे उसका फल क्या होगा, ये व्यास जी ने अपनी कलम से लिखा है। व्यास जी का मतलब कोई ऋषि नहीं, व्यासस्तु भगवान स्वयं। व्यास जी भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में व्यास जी का नंबर है 17वां। 17वें नंबर पर व्यास जी का अवतार हुआ। तो व्यास जी कहते हैं, हमारी जब अंतिम यात्रा होगी, उस यात्रा में कौन कौन साथ चलेगा? बोले घर वाले, बोले नहीं जाएंगे। बोले एमए डबल एमए डिग्री साथ जाएगी? बोले नहीं जाएगी। बोले जो वेद हमने पढ़े हैं वो साथ जाएंगे? बोले नहीं जाएंगे। शास्त्र, बोले साथ नहीं जाएंगे। पत्नी, बोले साथ नहीं जाएगी। धन जो कमाया है वह भी नहीं जाएगा। हाथी घोड़े मकान दुकान कल कारखाने कुछ भी साथ नहीं जाएगा। नक्षत्रम न हर्म्यादि 500 बीघा खेत नहीं जाएगा, और जो बड़े बड़े महल बनाई है भी नहीं जाएंगे। हैं? एक बार भुवनेश्वर में कथा थी, तो एक सज्जन बोले महाराज चलो हमारा हाथी जैसा घर आपको दिखाएं। हमने कहा हे भगवान, मनुष्य आपको भगवान ने बनाया, आप हाथी जैसे घर में रहते हो, हैं पशु बन के रहते हो। हमारा घर हाथी, अरे हाथी जैसे घर से कुछ नहीं होने वाला है। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, वहाँ पुताई करने वाला माई का लाल कोई पैदा नहीं हो रहा, खंडर होते जा रहे। भूत रह रहे बहुत से राजाओं के महलों में। विदेशों की बात कर रहा हूँ, यहाँ की तो बात छोड़ो। जो विदेश वाले भूत प्रेत नहीं मानते हैं, वहाँ भी उनमें ताले लगे हुए हैं। तो बोले भूतिया महल है या भूत रहते हैं? नयांतम अनुयास्यति, परलोक में जाते समय ये सब कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्माणि गो गच्छति जीव एकः। जो भी हमने इकट्ठा किया है, जो भी हमने संग्रह किया है, चाहे व्यास गद्दी पर बैठ करके करोड़ों रुपए की कथा की है हमने, अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए, चाहे व्यास कहीं से भी कमाया हो, कुछ भी किया हो, कुछ भी साथ जाने वाला और हम ले भी काहे में जाएंगे। विदाई के समय जो कपड़े पहनाए जाते हैं उनमें जेब ही नहीं होती। राधे राधे, उनमें जेब नहीं होती। लोगों को डर होता है कहीं जेब वाला कपड़ा पहना दिया तो पता नहीं बाबूजी कुछ छिपा के ले जाए, हमारा नुकसान हो जाएगा क्या। हाँ, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये मथुरा में एक सज्जन रहते थे अलीगढ़ के, ये सच्ची घटना है। दान पुण्य बहुत करते थे, भंडारा बहुत करते थे, घर वाले बहुत दुखी थे। इसलिए दुखी नहीं थे कि पिताजी बाहर रहते हैं, वो हमारा पैसा खर्च कर रहे हैं, हमको कंगाल बना के छोड़ेंगे। कभी कभी साल में एक आध बार जाते थे कुछ लाने के लिए। चारों बेटों ने योजना बना ली, इस बार जब पिताजी आएंगे तो उनको नहीं जाने देंगे। तो बोले क्या कहेंगे उनसे? तो चारों ने योजना बना के कहा देखो हम उनसे कहेंगे ऐसे ऐसे। बोले ठीक है। पिताजी आ गए, चारों तरफ घेर के बैठ गए, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। पिताजी समझ गए कुछ कहना चाहते हैं बच्चे, क्या बात है बोलो भाई।
अब वो कहता तू बोल, वो कहता तू बोल, वो कहता तू बोल। आखिर में बड़ा वाला बोला, पिताजी आप बाहर रहते हो, हमारी बहुत बदनामी होती। बोले क्यों? बोले लोग कहते हैं तुम अपने बाप की सेवा नहीं कर सकते, क्यों बाहर बुढ़ापे में पड़े हैं, घर में रखो, सेवा करो। क्या बहाना बनाया है। इसलिए आप वृंदावन जाना बंद कर दीजिए, यहीं रहिए। बोले भैया वृंदावन तो नहीं छूटेगा, वृंदावन नहीं छूटेगा। बोले पिताजी वहाँ भी तो आप एक जगह ठहरते नहीं हो, क्या फ़ायदा रहने से, भटकते रहते हो, धक्का खाते रहते हो, कभी यहाँ भंडारा, कभी वहाँ भंडारा, कभी वहाँ भंडारा। अगर रहना हो तो एक जगह रहो शांति से। और ये भंडारा भंडारा क्या होता है? शांति से बैठ के 2 रोटी खाओ, भजन करो, तभी तो कल्याण होगा। बोले भैया ये 2 पैसा कमाया है तो क्या काम आएगा? तो छोटा वाला बोला हमारे काम आएगा, क्या काम आएगा? अब थोड़ी सी खोपड़ी में बात समझ में आने लगी है, क्यों कुछ कह रहे हैं। बोले हम तुम्हारी बात समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो, सही बात बताओ। बोले पिताजी आप जितने भंडारे करते हो उसमें हमारा नुकसान होता है। अच्छा तुम्हारा नुकसान होता है? एक बात बताओ, तुमसे कभी 1 पैसा मांगा? तुम्हारी कमाई में से 1 पैसा लिया? ये तो मैं अपनी कमाई में से खर्च कर रहा हूं, जो मैंने कमा के रख रखा है। तुमसे जब 1 पैसा मांगता नहीं हो, तुम्हारा नुकसान कैसे हुआ ये बताओ। बोलो। तो 5 मिनट तो सब सन्न रह गए, पर तब तक उनको आइडिया आ गया। बोले बाबूजी आप जो खर्च करते हो हमारा ही तो है वो। अब बाबूजी ने कहा मामला ये है। बोले नालायक को तुम्हारा कैसे हुआ? बोले आप जब खर्च नहीं करोगे तो हमारे पास तो बचेगा, आप खर्च कर देते हो, इसलिए आप वृंदावन नहीं जाओगे, हमारा निर्णय है। अब तो बुढ़े की खोपड़ी खराब हो गई। बोले ऐसे नालायक बेटे। अपने मित्र को फ़ोन किया, मैं अपना 5 करोड़ का मकान 3 करोड़ में आज बेचूंगा, रजिस्ट्रार को ले आओ, 2 घंटे के भीतर भीतर ग्राहक ले आओ। उसने कहा इतना सस्ता मिल रहा तो मुझे बोल तुम ले लो, हमको क्या मतलब, हमको तो बेचना है। और निर्णय करने के बाद में बेटों को बुलाया। बोले सुनो हमने एक निर्णय किया है। बोले वृंदावन नहीं जाएंगे? बोले नहीं वो निर्णय नहीं किया है। सुनो क्या निर्णय किया है, कल इस मकान को मैं बेचूंगा। ये कैसे हो सकता है? बोले कैसे हो सकता है ये मत पूछो, कल मैं मकान बेचूंगा। हाँ तुमको इसलिए सुना रहा हूं कि पहले तुम खरीदो तो पहल तुम्हारी, और नहीं तो मैं किसी और को बेचूं। बोले पिताजी हमारा मकान आप कैसे बेच सकते हो? अरे बोले नालायको शर्म करो, तुमने 1 ईंट लगाई उसमें, तुम्हारा हुआ कैसे? बोले आप ऐसा करोगे तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। बोले चले जाओ कोर्ट में। वो चारों तो कोर्ट के चक्कर में चले गए, स्टे लेने के चक्कर में। पीछे से रजिस्ट्रार आया, लिखा पढ़ी हो गई, पैसा ले लिया। वो जो बेटे शाम को अपना जोगाड़ उगाड़ कुछ करके आए होंगे, बुलाया उनको, 10-10 लाख रुपया दिया और बोले अंतिम राम राम। बोले ये क्या है? बोले ये मकान मैंने बेच दिया, तुमको नंगा करके नहीं जा रहा हूँ, इसलिए 10-10 लाख रुपया दे के जा रहा हूँ। हैं? ऐसी हिम्मत सबकी नहीं होती क्या? ऐसा साहस सब नहीं कर सकते। बहुत से भागे तो बेटे बहू की मार खा करके भी वहीं रहते हैं। बेटा ही तो मार रहा है, बाहर वाला तो नहीं मार रहा है। ये है ममता, ये है मोह। ये मोह ममता का जाल है।
इस जाल में से जीते जी निकलने का उपाय करना है, और ये शास्त्र उपाय बताते हैं। ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। धनानि भूमो, जहाँ गाड़ दिया धन वहीं रह जाएगा। बैंक में तो बैंक में रह जाएगा, किसी को कर्जा दिया है तो वही उधार तो वहीं रह जाएगा। जमीन जायदाद जहाँ वहीं रह जाएगी, साथ में नहीं जाएगी। तो बोले ये हमारी घरवाली तो अवश्य साथ जाएगी। बोले बिल्कुल चिंता मत करो, नहीं जाएगी, ये दरवाजे तक विदा कर देगी, बस इससे आगे नहीं जाएगी। अरे बोले हमारे भाई बंधु ये तो जाएंगे। बोले हाँ अवश्य जाएंगे, पर केवल शमशान तक जाएंगे। उसके बाद में लोष्ट समांग को, काष्ठ लोष्ट समांग को, जैसे कोई काठ का टुकड़ा फेंक देता है, लोहे का टुकड़ा फेंक देता है, ऐसे ही मुर्दे को जलती हुई लकड़ियों में फेंक करके घर वापस आ जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। तो साथ क्या जाएगा? बोले हमारा किया हुआ कर्म का फल जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए विश्वसर्मेति संचिन्त्य बुद्धिं संधार्य सर्वतः निष्काम मन्यसेवं भवेत् क्षेमतरं मम। बहुत बुद्धि लगाई और बुद्धि से निश्चय किया, अब मुझे क्या करना है ताकि मेरा कल्याण हो जाए। यावत् स्वस्थोस्ति मे देहो यावत् नेन्द्रिय विक्लवः तावत् स्वश्रेयसां हेतुं तीर्थयात्रां करोम्यहम्। बोले जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है भाई, ये भी तो बुढ़ापे में नहीं होगा ना। बहुत से लोग कहते हैं बुढ़ापे में धर्म कर्म करेंगे, और बुढ़ापा आते आते ऐसा जाम हो गया शरीर कि अब तो एक गिलास पानी लेना मुश्किल हो गया, तो तीर्थ यात्रा करेगा कौन? इसलिए शास्त्र बताता है तीर्थ यात्रा कब करनी चाहिए। यावत् स्वस्थोस्ति मे देहो, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ और मस्त है, तंदुरुस्त है, हृष्ट और पुष्ट है, तब तक। और यावद इंद्रिय न विक्लव, जब तक इंद्रियां मेरी विकल नहीं, मतलब कर्महीन न हो जाए, आंखों से दिखना बंद न हो जाए, कानों से सुनना बंद न हो जाए, हाथों से काम करना बंद न हो जाए, पैरों से चलना बंद न हो जाए, तब तक तावत् स्वश्रेयसां हेतुं, तब तक मनुष्य को अपने कल्याण का जो मुख्य कारण है वह तीर्थ यात्रा करोम्यहम्, वो मैं तीर्थ यात्रा प्रारंभ करूँगा। इसलिए कर ले सो काम, भज ले सो राम। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगी, बहुरी करेगो काबू। इसलिए यावस्वस्थं यावस्वस्थ कलेवरं विग्रहं यावच्च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक मौत दूर खड़ी है, पास में आ जाएगी तो कुछ नहीं करने देगी। उपोष्य रजनी में काम प्रातः श्राद्धं विधाय च, गणेशान् ब्राह्मणान् नत्वा भुङ्क्त्वा प्रस्थितवान् सुधीः। दिन भर उपवास किया और प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म किया और भगवान गणेश का पूजन किया, ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर सबको प्रणाम किया और फिर वह बुद्धिमान यात्रा के लिए तैयार हो गया। इति निश्चिन्त्य निर्वाण पद निस्त्रेणिकां परां सर्वेषामेव जन्तूनां तत्र संस्थितिकारिणां। निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने वाली कौन सी पुरी है? सबसे पहले किस तीर्थ में जाना चाहिए? हमारे यहाँ तीर्थ तो बहुत हैं,
कौन से तीर्थ में जाना चाहिए? कुछ देर चल करने के बाद मार्ग पर बैठ के चिंतन करने लगे। अथ पंथानमाक्रम्य क्यंतम अपि सद्विजः मुहूर्तम पथि विश्राम्य अचिंत्यत प्राक करोम्यहम कवाम्यहम। सबसे पहले कौन से तीर्थ में जाऊं? राधे राधे, ये भी तीर्थ है। विचार करने लगा और फिर अंतिम में विचार किया। भुवि तीर्थानेकानि लोलमायु चलम मनः ततः सप्तपुर्यायाम सर्वतीर्थानि तत्र यत। ये आयु तो हवा की तरह से चंचल है, इसलिए मन भी वायु वेग से ज़्यादा चंचल है। सबसे पहले मुझे मोक्षदायिनी सप्तपुरियों की यात्रा करनी चाहिए। अयोध्यां च पुरीं गत्वा सरयूं अवगाह्य च तत्तीर्थेषु संतर्प्य पितॄन् पिंड प्रदानतः। सबसे पहले वो मथुरा से चला तो अयोध्या तीर्थ आया, तो अयोध्या में सबसे पहले उसने सरयू में स्नान किया और उसके बाद में श्राद्ध कर्म किया। पितृन पिंड प्रदानतः, पितरों के लिए पिंड दान किया, फिर ब्राह्मणों को तृप्त किया। कितने दिन रहा तीर्थ में? पंचरात्रमुषित्वा तो ब्राह्मणान् परिभोज्य च प्रयागम अगम अभ्युप्र तीर्थराजम सुहृष्टवत। 5 दिनों तक तीर्थ में रह करके निरंतर 5 दिनों तक ब्राह्मणों को बुला बुला करके भंडारा किया, सब ब्राह्मणों को तृप्त किया, सबका आशीर्वाद लिया और उसके बाद प्रयागम विप्र प्रयागराज पहुंच गया। सीता सीते सरिश्रेष्ठे यत्रास्तांशुर दुर्लभे यत्रा प्लुतो नरः पापः परब्रह्मादिगच्छति। सीता सीते सफ़ेद और कृष्ण वर्ण की 2 जल की धाराएं मिलती हैं वहाँ। एक का रंग श्वेत है, एक का रंग नीला है, उसको कृष्णा भी कह देते हैं। और वैसे भी यमुना का नाम कृष्णा है और वैसे भी वो कृष्ण की प्रिया है, इसलिए भी कृष्णा है। विलोक्य दोषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्ण हिनम विभो। भागवत जी में भी यमुना जी का नाम कृष्णा दिया, तो वो कृष्णा अर्थात कुछ श्याम वर्ण के हैं। ज़्यादा भगवान बचपन में बहुत ज़्यादा नहा लिए होंगे तो रंगीली हो गई होगी क्या? तो दोनों प्रकार के जलों की का जहाँ संगम हो रहा था, उस संगम श्रेष्ठ में स्नान किया। और ये स्नान यहाँ लिखा है सूर्यरपि दुर्लभा, देवताओं को भी ये दुर्लभ है। यत्रा प्लुतो नरः पाप, जहाँ स्नान कर ले वाला मनुष्य परम ब्रह्माधिगच्छति, परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जल में स्नान किया। क्षेत्रं प्रजापते पुण्यम सर्वेषामेव दुर्लभम लभ्यते पुण्य संभारे नान्यथार्थ शराशिभिः। संगम में स्नान करके यहाँ भी वही तर्पण पिंड दान करने के बाद, ब्राह्मण भोजन कराने के बाद यहाँ भी 5 रात्रियों तक निवास किया। दमयंतीम कलिकालम कलिंद तनया शुभम आगत्य मिलिता यत्र पुण्या स्वर्ग तरंगिणी। यहाँ पर सबका कल्याण करने वाली, कलिकाल का मर्दन करने वाली कलिंद पर्वत की पुत्री कालिंदी का प्रवाह चलता है और भगवान वामन के श्री चरणों से निकली हुई माँ गंगा का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है, जो स्वर्ग तरंगिणी
स्वर्ग में भी तरंगायित होती है। ऐसे गंगा का जहाँ प्रवाह प्रकृष्टम, प्रयाग नाम क्यों पड़ा यहाँ का, उसका कारण बताते हैं। प्रकृष्टम सर्वयागेभ्यो प्रयागमिति गीयते, यज्वनाम पुनरावृत्तिर्न प्रयागार्ध वर्ष्मणाम। जहाँ प्रकृष्ट माने उत्तम उत्तम कोटि के यज्ञों का यजन हुआ, बड़े बड़े यज्ञ जहाँ हुए, प्रकृष्ट माने बड़े बड़े यज्ञ वहाँ संपादित किए गए। प्र माने उत्कृष्ट, याग माने यज्ञ जहाँ हुए, इसलिए उसका नाम प्रयाग पड़ गया। वहाँ जितने भी जंतु स्नान करते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और तत्र स्थितः स्वयं साक्षात् शूलटंको महेश्वरः, तत्राप्लुतांजंतो नाम मोक्षवर्त्मोपदेशकः। शूलटंकेश्वर महादेव का मंदिर है, उसका स्नान के बाद दर्शन करके जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और वहाँ पर तत्राक्षयवटोऽप्यस्येद् अप्यस्ति सप्तपाताल मूलवान, प्रलेपे मारुह्य मृकंड तनयो वशत। वहाँ पर वट वृक्ष है। क्या विशेषता है उस वट वृक्ष की? बोलो, अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल तक उसकी जड़ें आती हैं। नीचे के 7 लोकों तक उसकी जड़ें जाती हैं। ऐसा वो सुंदर वृक्ष है। प्रलेपी, क्या विशेषता है उसकी? और बोले उसकी ऐसी अद्भुत विशेषता है। एक बार मार्कंडेय जी ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। भगवान ने ऐसा अद्भुत अभिनय किया, तुरंत प्रलय का दृश्य हो गया। अपने आश्रम के बाहर संध्या कर रहे थे तो सारा संसार जलमग्न हो गया, वो भी जल में डूब गए। जल में डूब गए तो क्या हुआ? अब थपेड़े लगते रहे। माया तो यही करती है, थपेड़े मारती है। तो समुद्र की लहरें, प्रलय काल की लहरें, सामर्थक मेघों की लहरें, सामर्थक समुद्र की लहरों ने जो थपेड़े मारे तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कलकत्ते से बम्बई, बम्बई से इंग्लैंड, इंग्लैंड से हाईलैंड, हाईलैंड से थाईलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड हैं। हमारे कथावाचक भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? इन्होंने भी भगवान से वरदान मांगा होगा माया का दर्शन करने के लिए। क्या? सो माया का दर्शन करने के लिए माया तो धक्का मारती है, और धक्का मारती है तो सीधे कहाँ ले जाके पटकेगी पता नहीं। नाम भले ही धर्म प्रचार का होता, हम तो कहते हैं हमारा जो धर्म का देश था वहाँ तो आग लगी हुई है, इसको तो बचा लो। है? जो कभी अस्पृश्य होते थे, 30 साल पहले वृंदावन में इस्कॉन मंदिर बना, लगभग ज़्यादा हो गए, 40 साल हो गए। तो ब्राह्मणों को भी निमंत्रण मिला, महात्माओं को, महंतों को भी मिला, एक भी नहीं गया खाने के लिए, एक भी नहीं गया। और आज पूरा का पूरा खा जाए, इतना परिवर्तन हो गया इतने समय के बीच में। आज जो मिले उसी को खा जाए। जो अस्पृश्य माने जाते थे, आज जो डॉलर मिलता है उनके पास में, इसलिए विदेश बहुत अच्छा लगता है। ये भी नहीं मालूम लोगों को कि शास्त्र क्या कहता है, बिना किसी आपत्ति के समुद्र का लंघन नहीं करना चाहिए। अरे हमारे ठाकुर जी नहीं गए भाई बाहर, क्या भारत में यही अवतार लेते थे, बाहर चिल्लाते रहे, कहीं गए नहीं। आज भी चिल्ला रहे हैं बहुत से लोग, खुद आ, खुद आ। भगवान बोले चिल्ला चिल्ला, खुद आने का नंबर नहीं मिलने वाला है। बेटा या दूत भेज दूंगा, मैं नहीं आऊँगा। क्यों? बोले तुम हिंसा करते हो, खून की नदी बहाते हो, अभक्ष्य भक्षण करने वाले हो,
तुम्हारे यहाँ खुद नहीं आऊँगा। वो बेचारे रो रहे हैं, खुद आ, खुद आ। रोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाले को। जबरदस्ती किसी की ताकत नहीं है जो बुला ले, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। तो ऐसा अक्षय वट है। तो जब प्रलय का दर्शन कर रहे थे मार्कंडेय जी, थक गए धक्के खाते खाते, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या किया है? बोले यही तो मेरी माया है, और अभी तो शुरुआत है, अभी तो और देखना है। तो अचानक क्या दिखाई दिया? एक बट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर दोना सा बना हुआ था। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानौ बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उस वटवृक्ष के पत्ते के दोने के ऊपर छोटे से लड्डू गोपाल शयन कर रहे थे। और मजे की बात यह कि अपने हाथों से अपने पैर का अंगूठा पकड़े थे, और पकड़े थे इतना ही नहीं, अपने मुंह में ले रखा था। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो ये, अपना पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे हो? अरे बोले पता नहीं दुनिया वालों को क्या हो गया है, सब मेरे पैर धो धो के पीते हैं। राधे राधे, सब मेरे पैरों को धो के पीते हैं, अब मैं अपने हाथ से अपने पैर धो के कैसे पीऊं? तो मुझे तो प्रलय के समय में ये अवसर मिलता है। क्या देखो तो सही, आखिर मेरे पैरों में ऐसा क्या जादू भरा है कि सब पैर धो धो के चरणामृत दे के पीते हैं। तो अब मैं आप खारे जल का क्या प्रयोग करूं? सीधे ही मैंने अपना अंगूठा भीतर ले लिया, चूस के उसका आनंद ले रहा हूं। है क्या बात। तो जहाँ पर प्रलय के समुद्र के भीतर महर्षि मार्कंडेय ने भगवान का दिव्य दर्शन किया था, ऐसा वो वटवृक्ष है। उस वटवृक्ष पर हिरण्यगर्भो विज्ञेय साक्षात् वटरूपधृग तत्समीपे द्विजान भक्त्या संभोज्याक्ष पुण्यभाग। उस वटवृक्ष के नीचे जो साक्षात हिरण्यगर्भ स्वरूप वाला है, ऐसे वटवृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन करवाया है। कहाँ भोजन करवाया? वटवृक्ष की छाया के नीचे भंडारा किया, जो अमित फल देने वाला है। यत् लक्ष्मीपति साक्षात् वैकुंठादित्य मानवान श्रीमाधव स्वरूपेण नैर्विष्णु परम पद। प्रयागराज के अधिष्ठाता देवता कौन है? वेणी माधव भगवान। यहाँ भी वेणी माधव भगवान है। तो ये वेणी माधव भगवान जो साक्षात भगवान लक्ष्मी के स्वामी हैं और वैकुंठ के अधिपति हैं, और दैत्य और मानव के द्वारा जिनका सेवन होता है, ऐसे भगवान विष्णु वेणु माधव के रूप में विराजमान है और सब भक्तों को का मंगल करने के लिए वहाँ विराजे रहते हैं। श्रुति भी परिपठ्येते अशिताशित सरिद्वरे तत्र प्लुतांगा ही अमृतम भवन्ति विनश्चितम्। श्रुति भी वेदों का कथन है, श्रुतियों का कथन है। ये जो श्वेत और कृष्ण वर्ण का जो जल है, इन दोनों का जहाँ संगम होता है, वहाँ स्नान करने से मंगल ही मंगल होता है। शिवलोकात् ब्रह्मलोकात् उमालोक वरात् पुनः कुमारलोकात् वैकुंठात् सत्यलोकात् समन्ततः। कौन लोक किससे ऊपर है? राधे राधे। कौन कौन सा लोक कहाँ कहाँ स्थित है,
इसको भी जानना चाहिए। शिवलोकात ब्रह्मलोकात, शिवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक विद्यमान है, उससे ऊपर उमा लोक विद्यमान है, उससे ऊपर कुमार लोक है, षडानंद का लोक है, उसके ऊपर वैकुंठ लोक है, उसके ऊपर सत्य लोकात, सत्य लोक के ऊपर वैकुंठ लोक है, और उसके ऊपर तप लोक है, उसके ऊपर जन लोक है, फिर महर लोक है, फिर स्वर लोक है उसके ऊपर। इस प्रकार से वो लोकाच से भूलोक से ऊपर ये नाना प्रकार के लोक है। इसके नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल ये नीचे के लोक हैं। अचला ही हिमवन मुख्या कल्पवृक्षादयो नगाः स्नातुं माघे समायान्ति प्रयागम अरुणोदय। प्रयाग में कौन कौन स्नान करने के लिए आते हैं? क्या अद्भुत महिमा है प्रयाग में नहाने के लिए। केवल धरती के मनुष्य ही नहीं जाते प्रयाग में नहाने के लिए, हिमालय भी नहाने आते हैं। क्या बात, सुमेरु पर्वत भी नहाने आते हैं, विंध्याचल पर्वत भी नहाने आते हैं। अचल जितने भी पर्वत हैं सब चलायमान होकर के दिव्य रूप धारण करके स्नान करने के लिए आते हैं। कल्प वृक्ष भी नहाने आते हैं। क्या नगाह जितने भी वृक्ष हैं बड़े बड़े सब नहाने आते हैं। माघे स्नातु समायान्ति, माघ मास में विशेष करके आते हैं। कौन से समय स्नान करते हैं? बोले अरुणोदय प्रयागम। प्रयागम अरुणोदय, अरुणोदय माने प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जो अरुण का प्रकाश होता है उस अवसर पर आकर के सब स्नान करते हैं अंधेरे अंधेरे में। दिगंगनाः प्रार्थयन्ति तत्प्रयागानिलानपि तेऽपि नः पावयिष्यन्ति किं कुर्मः पंगवो वयम्। देवांगनाएं भी स्नान करने की आकांक्षा करती हैं पर कहती हैं क्या करें, हम तो पंगु हैं, हमारे भाग्य में ये स्नान करने का सौभाग्य नहीं है। तो इसी प्रकार से वो चिंतन करती रहती हैं। अश्वमेधादि यागास्य, क्या बात है, प्रयागस्य रजस पुनः तुलितं ब्रह्मणा पूर्वं न ते तदृशा समाः। ब्रह्मा जी ने कई बार तराजू बांधे अपने सत्य लोक में। जब कोई समस्या आती थी तो ब्रह्मा जी के पास सारे देवता जाते थे, महाराज निर्णय करके बताओ इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी के पास बोले व्याख्या करूंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी तुम्हारी काम करेगी नहीं, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी समझ में आएगा नहीं। इसलिए जब समस्या आती थी तो तराजू ही बांधते थे हैं? और तराजू बांध करके एक पलड़े पर संसार के जितने भी यज्ञ आगादिक हैं, जितने भी तप इत्यादिक हैं, उनको एक तरफ रख दिया और एक तरफ प्रयाग की रज रख दी। क्या? फिर भी सारे संसार के यज्ञ आदिक जितने पुण्य होते हैं वो सब मिलके उस रज को उठा नहीं पाए। कितना अद्भुत फल है प्रयागराज का। नैते तद रज समाह, रजसा समाह, रज के बराबर भी नहीं हुए सब, ज़्यादा तो छोड़िए। आपको थोड़ी समस्या पैदा हो सकती है, वैसे होगी नहीं क्योंकि इतना समय नहीं आपको सोचने का। आप कहेंगे कि कहीं काशी में काशी की महिमा बताते हैं, कहीं प्रयाग आ गए तो प्रयाग की महिमा बताएंगे, जगन्नाथ जी जाएंगे तो महाराज जी जगन्नाथ जी की महिमा बताएंगे, और वृंदावन की तो बताएंगे बताएंगे, वृंदावन में रहते हैं। आखिर बीमारी क्या है ये? कौन श्रेष्ठ है? राधे राधे। क्योंकि तीर्थों में सभी की महिमा का गान किया गया। क्या करें फिर? कैसे निर्णय करें? बहुत सरल है। अरे भाई
जिसकी बारात में जाएंगे उसी दूल्हे के तो गुण गाएंगे। लड्डू तो उसी के बारात में खाने को मिलेंगे ना, क्या? तो जहाँ है उसी की बारात जाना है, उसी के गुण गाने। तो जिस समय जब जहाँ जिस तीर्थ का नंबर आ जाए, भाई हमको तो उसी के गुण गाने हैं, क्योंकि वही लड्डू खिलाएंगे। तो जो दूल्हा है उसी के गुण गाने हैं। इसलिए सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। को बड़ छोट कहत अपराधु, ये और बीमारी है। किसी को छोटा, और हमारी छोटे व्यक्ति की तो औकात ही नहीं है जो ऐसा कहने का दुस्साहस कर सके, छोटी सी खोपड़ी से, छोटी सी जिह्वा से। अपनी अपनी जगह सब श्रेष्ठ हैं। जिसका मन जहाँ रम जाए, राधे राधे, जिसका मन जहाँ रम जाए उसके लिए वही श्रेष्ठ है। आप कहो काशी श्रेष्ठ है, तो काशी में अगर सारी दुनिया आके बसेगी तो कहाँ बसेगी भाई? राधे राधे। मारवाड़ी से असम की तो इतनी जगह है नहीं, ऐसे कमरे नहीं मिलते हैं जल्दी, है कहाँ बसेगी? कॉरिडोर क्या बन गया, और आफत आ गई। लोगों ने घर घर में कमरे बना दी, फिर भी कम पड़ जाती है जगह। इसीलिए भगवान ने मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना, सबकी खोपड़ी को अलग अलग बनाया है। कहीं सब एक ही जगह आ गए तो क्या होगा? अब ऊपर नीचे तो रहेंगे नहीं, है? इसलिए सभी तीर्थ हैं, सभी पावन हैं, सभी पवित्र हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, सभी महान हैं। हमारे लिए सब वंदनीय हैं, सब सेवनीय हैं। सौभाग्य से जो तीर्थ मिल जाए उसी का सेवन करना चाहिए। तो श्रुति भी पठिते स्ते स्थिता शिवलोका, ये हो गया। तपो जन्म हर्भ्यश्च सर्वेश्वर लोकवासिनः भूलोकाक्ष भूर्लोका नागलोका तथा खिलात। तो यहाँ पर स्नान करने के लिए ये सब बड़े बड़े पर्वत नदी नाले सब आते हैं। मज्जनागतानि पापानि बहुजन्मार्जितान्यपि प्रयाग नाम श्रवणात् क्षीयन्ते तीव्र विह्वलम्। यहाँ पर व्यास जी कहते हैं स्नान करने की भी जरूरत नहीं, केवल प्रयाग, बस इतना शब्द मुँह से उच्चारण हो जाए, बोले इतने मात्र से सारे पाप भाग जाते हैं। रुकते खड़े नहीं रहते, भाग जाते हैं। विबल होकर के प्रयाग नाम श्रवणात् क्षीयन्ते अतीव विह्वलः। और ये तो एक अद्भुत है। एक श्लोक बहुत प्यारा आया, कहाँ का है तो ध्यान नहीं है। यदा यदा यान्ति जना हि जाह्नवी रुदन्ति पापान्। जब जब मनुष्य गंगा जमुना सरस्वती संगम में स्नान करने के लिए चलता है, जहाँ से चला उसके सारे जीवन के किए हुए पाप रोने लगते हैं। क्या? उसके जीवन में जो उसने पाप किए हैं वो सारे पाप रोने लगते हैं। हाय हाय कितना मूर्ख है। और यहाँ आगे आएगा, विघ्न पैदा करते हैं। ये जा क्यों रहा है? ये काशी क्यों जा रहा है? प्रयाग क्यों जा रहा है? ये हरिद्वार क्यों जा रहा है? आपने भी देखा होगा कभी कभी टिकट बनी हुई कैंसिल हो जाती है। क्या? क्यों हो जाती है? यही है विघ्न। तो सारे तीर्थ इतने दिव्य हैं, यहाँ स्नान करने के लिए जब जीव जाता है तो पाप रोते हुए कहते हैं हाय हाय ये कितना दुष्ट है,
पहले तो इसने हमको जन्म दिया और अब हत्या करने जा रहा है हमारी। क्या? पहले तो इसने हमको पैदा किया, खिला पिला के दंड पे पिलाया हमको, और अब जो है ये गंगा जी में डुबकी लगाएगा तो फिर हमारा क्या होगा? ये हमारी हत्या कर देगा। इस प्रकार से धर्म तीर्थम इदम सम्यग तीर्थम इदम परम, अर्थ तीर्थम इदम परम, कामिकम तीर्थमेतच्च मोक्ष तीर्थम इदम ध्रुवम। ये प्रयागराज की बहुत लंबी महिमा है, ज़्यादा तो नहीं, संक्षेप में थोड़ी शाम को 4 बजे प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।